राजस्थान कांग्रेस की नई टीम आखिरकार लंबे इंतजार के बाद घोषित हो गई है। सियासी संकट के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नियुक्तियों, कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार था। हालांकि कार्यकारिणी छोटी बनाई गई है, जिसमें पार्टी ने 11 विधायकों को भी शामिल किया है। वहीं 5 विधायक के चुनाव हार चुके नेताओं सहित 5 पूर्व विधायकों को भी जगह दी गई है। टीम में 3 महासचिव पद पर पायलट का साथ देने वाले विधायकों को जगह दी गई है। हालांकि कार्यकारिणी में एक भी मंत्री को जगह नहीं दी गई है। इससे साफ है कि जो विधायक कार्यकारिणी में शामिल हैं, शायद ही उनको अब मंत्रिमंडल में जगह मिले। टीम के ऐलान के बाद पीसीसी चीफ सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को शुभकामनाएं दी। कमान ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी अच्छी, संतुलित, अनुभवी लोगों की, युवाओं को भी स्थान दिया गया है, सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। एक शानदार कमेटी मुझे काम करने के लिए दी है। मैं समझता हूँ आभार सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और माकन साहब का। और इस कमेटी के साथ में हम लोग मिलकर के नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सियासी संकट से उबरने के बाद पायलट की जगह डोटासरा को पीसीसी की कमान दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने पायलट और गहलोत को पूरी तरह से साधने वाली तस्वीर कार्यकारिणी में दिखाई है, ताकि प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरह से खेमेबंदी में किया जा सके और शक्ति संतुलन को बराबर बिठाया जा सके। कार्यकारिणी में एक व्यक्ति एक पद का भी ख्याल रखा गया है। टीम के ऐलान के बाद सचिन पायलट ने नई टीम को बधाई दी। कांग्रेस में अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस में जिस तरह से कार्यकारिणी में पायलट वर्सेस गहलोत को साधा गया है, माना जा रहा है कि जिला स्तर के संगठन से लेकर अब बोर्ड नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ ऐसा ही सामंजस्य देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लंबे इंतजार के बाद आखिर टीम का गठन कर दिया गया है। जिन लोगों को नामित किया जाना था कर दिया गया है, और बैलेंस की जो सबसे बड़ी बात थी कि बैलेंस किस तरह से किया जाएगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच, वो किया भी गया है। और ये भी देखा जा रहा था कि 34 डेज सरकार जो क्वारंटाइन के दौरान, एक तरफ पब्लिक क्वारंटाइन, दूसरी तरफ सरकार क्वारंटाइन, उस दौरान जो विधायक उनकी क्या लायबिलिटी होगी आगे, और उन्हें क्या सरकारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन कुछ विधायकों को कार्यकारिणी में लिया गया है, जिनमें से नामचीन चेहरे ऐसे भी हैं। ये माना जा रहा था कि महेंद्र जी मालवीय है, रामनाथ है, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में होंगे। खैर, ये सरकार का अपना एक पार्ट है कि वो किस तरह से आगे देखते हैं, लेकिन चर्चा करना लाजमी है इस गठन को कैसे देखा जाए। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, कार्यकारिणी के नवनियुक्त सचिव महेंद्र सिंह खेड़ी हमारे साथ हैं, और ललित यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ। इस कार्यकारिणी को किस तरह से देखा जाए? दो चीजें यहाँ गौर करने वाली थी। एक तो कितने विधायकों को इसमें तरजीह दी जाएगी, और दूसरा देखिए योगेंद्र जी, जो कार्यकारिणी 175 दिन बाद घोषित हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि सारे वर्गों को समायोजित करने का प्रयास किया है। अब आप शुरुआत में ये कह रहे थे कि सचिन पायलट गायब हो जाएंगे, कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन इस कार्यकारिणी में 40% लोग उनके शामिल हुए हैं। और मैं महेंद्र खेड़ी जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो कि इस्तीफा देकर के सचिन पायलट के साथ रहे थे और वापस से वो कार्यकारिणी में आ गए हैं। इसके अलावा देखिएगा कि प्रशांत शर्मा है या राजेंद्र चौधरी हैं, सब इस्तीफा देके गए थे, और उनको सचिन पायलट ने शामिल कराकर ये तो जता दिया कि उनकी अभी चल रही है केंद्र, और केंद्र ने तो मान रहा है। इसके अलावा देखिए, जो बगावत करके इनके जो विधायक थे, जिसमें जीआर खटाना है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राकेश पारीकर, वेद है, इन सब को भी कार्यकारिणी में लेकर के आ गए। तो आप ये देखिएगा, जो उसमें कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत की चलेगी, और यहाँ सबसे बड़ी बात है सीपी जोशी के भी व्यक्ति 2 आ गए हैं शामिल होकर के, जिसमें आप रामलाल जाट की बात कर रहे हैं या एक जने और है। तो अब आप देखिएगा इस प्रकार से आप जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जब चुनाव हो रहे थे प्रमुख के, महेंद्र सिंह मालवीय ने कहा था 5 छोड़ दिए हैं, 10 करोड़ की बात हुई थी, आरोप लगे, लेकिन आज वो फिर कांग्रेस में उपाध्यक्ष बन करके आ गए हैं। तो ये सारी बातें देख करके ऐसा लगता है कि कार्यकारिणी में उन लोगों को चयनित कर लिया गया है जो पार्टी से बगावत नहीं कर रहे थे, बल्कि हाईकमान पर अपनी बात कहने की बात कर रहे थे, तो उनको बगावती मान करके बर्खास्त कर दिया गया था, वापिस पुणे लाना। तो इस सचिन पायलट का ये दिखता है कि आने वाले बहुत सारी हस्तक्षेप उनके चलेंगे। हम क्या माने, ये तो कहा जा सकता है कि बैलेंस करने की पूरी कोशिश की गई, और बैलेंस कहा जा सकता है जो कार्यकारिणी नहीं बनी है वो भी। देखिए, हाईकमान ने कोशिश की है कि ये बताने, प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि हमारे लिए सचिन पायलट जो संपत्ति बता रहे थे, मुख्यमंत्री बता रहे थे, और फिर आपके प्रभारी भी बता रहे थे, तो वो मान लिया उन्होंने कि हमारे लिए बेकार का व्यक्ति नहीं है सचिन पायलट, और मुख्यमंत्री जी के पुत्र को शामिल नहीं करना। अर्चना जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। जी सर। कार्यकारिणी को किस तरह से देखा जाए, बैलेंस और जिन लोगों को तरजीह मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी बनाई गई है। अब तक कांग्रेस की एक कार्यकारिणी के आगे मैं हेडलाइन कि जम तो नहीं है, लेकिन बैलेंस कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल कह सकते हैं सर। ये जो इतने दिन जो पहले अजय माकन जी ने कहा था कि 31 दिसंबर तक नई कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन 31 के बाद 1, 2, 3, 4 जब तारीख निकलती जा रही थी, तारीख पे तारीख, तो वाकई यही चर्चाएं आम हो रहा था कि ये जो डिले हो रहा है, ये इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि दोनों गुटों को बराबर जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन शायद ये लोग भी इसमें से प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे थे कि चीजें बैलेंस होकर आए, तो चीजें बैलेंस होकर आई हैं अनडाउटली।
जिस तरह से श्याम जी ने कहा कि जो लोग जो 18 विधायक खुद सचिन पायलट जी के साथ गए थे, उनमें से जो मेन है ये खटाना जी, पारिक जी एंड ये वेद प्रकाश सोलंकी, ये तीनों का वापस अगर पीसीसी में आना हो रहा है तो यानी ये यही बता रहा है कि पायलट ने अपनी जो पोजीशन है पार्टी में वो काफी स्ट्रांग कर ली है, कंसोलिडेट कर ली है। उन्होंने भी अपनी बातें मनवा, यानी अगर हाईकमांड बैठकर इन लोगों को वापस बाइज्जत अंदर ले रहे हैं तो मतलब यही है कि यस, आज के टाइम पर पायलट पार्टी का असेट है, जिस तरह से अजय माकन जी ने कहा था। और एक वाकई जो एक प्रश्न चिन्ह है अभी तक कि क्यों वैभव गहलोत जी को पीसीसी में अभी पोजीशन नहीं मिली है। तो अब आगे की अभी जो सारी की सारी निगाहें हैं वो अब टिकी हुई है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे, क्योंकि इस चीज से ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर पायलट के सपोर्टर्स को पीसीसी में एंट्री मिल रही है, चीजें बैलेंस हो रही हैं, तो आगे आकर शायद जो पोर्टफोलियोज मिलेंगे उसमें भी उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिलेगी। तो कहा जाए तो बहुत ज्यादा हद तक चीजें बैलेंस हुई हैं, दोनों लीडर्स को इक्वल पोजीशन। इस कार्यकारिणी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा था कि कार्यकारिणी सबसे पहले डिक्लेयर की जाएगी और उसी से एक दिशा तय होगी कितना बैलेंस कर पाएंगे। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और जो मंत्रिमंडल में रिशफलिंग होगी उसमें भी सचिन पायलट चल सकते हैं, यानी कि दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा, कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। ये अशोक गहलोत संकेत दे चुके हैं कि भूल जाओ और आगे बढ़िए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जी हाँ, तो उसी तरह मुझे लगता है कि काफी कुछ सहज कहा जा सकता है अगर दोनों के बीच वो स्थितियां नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जो बैठक हुई विधायक दल की उसमें भी सचिन पायलट मौजूद थे और उन्हें स्टेज पे मंच पे जगह भी दी अशोक गहलोत ने अपने साथ। चलिए, मैं महेंद्र सिंह खेड़ी आप हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और क्योंकि ये आपकी बार जो कार्यक्रम गई थी इसमें काफी कुछ सिर्फ पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या रहता है इसमें कि सचिन पायलट को कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, बैलेंस रह सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसे, आप पे ताल्लुक रखते? आवाज आपकी आ नहीं महेंद्र जी। महेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप कार्यकारिणी का हिस्सा बन गए हैं जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि यहाँ ग्रुपिज्म की जो बात हो रही थी कि गुट बने हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से आप भी सचिन पायलट के साथ में ताल्लुक रखते हैं अपना। तो ये नई कार्यकारिणी को लेके पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका मैं, क्योंकि आप खुद भी मेंबर हैं, सचिव हैं इसके, तो किस तरह से देखें हमें इसे? एक संदेश दिया गया है पूरे देश में, कांग्रेस एक है और युवाओं को, सीनियर को और संगठन में जो काम करते हैं उन सभी को मौका दिया गया। ये जो लोगों ने भ्रम फैला रखा था कि कौन पीसीसी में होगा, कौन मंत्री होगा, ये भ्रम बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ कोई नहीं, जिसमें टैलेंट है उसको 2 पद भी दिए जाएंगे, तो इन चीजों का कोई दिक्कत नहीं है। और नेता हमारे सब कांग्रेस के एक हैं। पायलट साहब राजस्थान के अंदर 7 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन में उन्होंने काम किया और संगठन में सबको साथ लेके चले। आज अगर सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सभी पायलट साहब की कार्यकारिणी में थे और उस टीम के लोग हिस्सा हैं, तो मैं तो मानूंगा कि सब लोग, पायलट साहब हो या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, माकन साहब हो, सब हम लोग एक हैं। और पायलट साहब की जो अनुभवी टीम थी उसी में से सिलेक्शन होके सारे अनुभवी लोगों को लिया गया है और सब संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है उनको लिया गया है। और ये सबसे बड़ा एक संदेश पूरे राजस्थान में, पूरे देश में गया है। और राहुल गांधी जी की सोच के अनुरूप कार्य के अकॉर्डिंग लोगों को जिम्मेदारी दी गई जी। कुछ इस तरह का मैसेज है आप लोगों के पास में कि अभी कार्यकारिणी को एक बार बैठना है, कोई मीटिंग होगी या फिर कुछ औपचारिकता के साथ में कुछ होगा, या फिर अभी कार्यभार जो अपना अपना संभालेंगे या जिनको जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कुछ अभी आप लोगों को कुछ संकेत या संदेश है अभी कुछ? तो संगठन में है, संगठन में मीटिंग होगी, अध्यक्ष जी जो भी सबको जिम्मेदारी देंगे। उपचुनाव है, नगर निगम चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, पंचायत चुनाव है, सब अपनी अपनी भूमिका बिगर पद पे रहते हुए भी निभा रहे थे और उसमें सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी काम करेंगे और हम लोग पूरे राजस्थान में
कांग्रेस पार्टी को लोगों तक जो उनकी योजनाएं है उसका बेनिफिट पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज देश के अंदर स्थिति है, हमारा अन्नदाता जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसके साथ इस सर्दी में जो लोग मैसेज जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों को चिंतन करना है और हम लोग पूरे राजस्थान में गांव के हर किसान के बीच में जाके उनकी हर बात को आगे हम लोग रखें, उस हिसाब से हम लोग पूरे गांव तक लोगों के, किसानों के बीच में जाएंगे। जी चले श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस यहां से जो निर्देश आ रहे थे, मुझे लगता है कि ठीक से उसे नीचे ग्राउंड रूट पे, ग्रास रूट पे फॉलो नहीं हो पा रहे थे। मसलन अभी आपको मालूम होगा कि 5 तारीख से 11 तारीख तक जनप्रतिनिधि, सीनियर लीडर्स अपने क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गया, क्योंकि ऐसे वक्त एक तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, और दूसरा लिस्टें जो सरकार ने निकाली, हर व्यक्ति को ये चिंता थी कि अगर मैं जनप्रतिनिधि भी हूं कि मेरे लोगों के अगर काम नहीं हुए तो फिर बहुत मुश्किल होगा जवाब देना। और वहां पे अगर जा भी रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि मेरे ट्रांसफर का क्या हुआ, मेरे इस काम का क्या हुआ। तो अब लगता है कि कार्यकारिणी के गठन के बाद आप कोई भी अगर प्रारूप तैयार होता है किसी भी काम का, तो वो अब अमली जामा उसे पहनाया जा सकेगा, ग्रास रूट पे उसको रियलिटी के साथ उतारा जा सकेगा। ये कुछ मान सकते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि पहले तो विधायकों की सुनी गई थी, आपने देखा, और मुख्यमंत्री जी का डिनर पॉलिटिक्स हुई थी, तो वहां तय हुआ था कि भाई विधायकों के काम कर दीजिए। जो आपने कहा कि विधायकों के कुछ के काम हुए, कुछ के नहीं हुए। गंगा देवी जो आती हैं बगरू से, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री जी को कहा कि हमारे तो काम ही नहीं हुए। तो ये तो विद्रोह केवल वहां तक हुआ था। अब क्योंकि पार्टी में 39 लोग में से 11 लोग तो विधायक ही हैं, बाकी लोग जो है 28 लोग करीब बने हैं, उनकी हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम भी पदाधिकारी हैं, हमारा भी काम होना चाहिए। हम कांग्रेस के अब पद के पर आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारिणी कम बनी है, अभी छोटी बनी है, लेकिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब तक नहीं बन पाया है, इसमें अभी कोषाध्यक्ष भी नहीं आ पाए। तो मेरे को लगता है कि कार्यकारिणी में एक विस्तार होगा बाद में, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा या राजनीतिक नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद जो बचेंगे उनको फिर एक बार संगठन में लाया जा सकता है। एक पद एक देखिए, एक पद का जो बात हो रही थी, अभी अभी खेड़ी जी कह रहे थे कि 2 पद भी दिए जा सकते। नहीं, अब मैं गोविंद सिंह डोटासरा अब इस्तीफा देंगे जल्दी, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत देर नहीं लगने वाली है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार 14 तारीख, अगर 14 जनवरी के बाद आपको नया मंत्रिमंडल में विस्तार भी मिलेगा। देखिए विश्वेंद्र सिंह नहीं आए इसमें, रमेश मीणा नहीं आए इसमें, और बहुत सारे लोग जो थे मंत्री के पद के दावेदार, वो इसमें नहीं है। तो इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कार्यकारिणी में वही लोग आए जिनको मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। हरिमोहन का आना, हरिमोहन शर्मा जो वरिष्ठ भी है और वो मुख्यमंत्री जी के भी आदमी माने जाते हैं, सीपी जोशी के भी आदमी माने जाते हैं। तो जो मैं सीपी जोशी की बात कर रहा था, उसने रामलाल शर्मा और दोनों रामलाल जाट, क्योंकि अभी वर्तमान में भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसी स्थिति में या तो अध्यक्ष पद वहां छोड़ना पड़ेगा और यहाँ कार्यकारिणी में शामिल हुए, क्योंकि कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए उनको भीलवाड़ा डेयरी का पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पता लगे यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हो जाती है, 2 पद हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का 1 पद रहेगा। जो 1 पद की बात हुई थी कि दूसरा पद नहीं देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग को दिया जा सके हिस्सेदारी। अब खेड़ी जी कैसे कह रहे हैं, इनको पता नहीं, कोई नई सूचना हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि अब ये लोग बैठेंगे और जो जैसे निकाय चुनाव है उसमें सक्रियता नहीं थी, कार्यकारिणी नहीं थी, तो किसी को जिम्मेदारी देकर के नहीं कहा जा रहा था कि आपकी जिम्मेदारी है। टीम डोटासरा के सामने सबसे पहले चुनौती तो 20 जिलों के 90 जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वही मान सकते हैं। एक नगर निगम, नगर परिषद और 80 नगर पालिका, इनके जो चुनाव है, क्योंकि बड़ा आपस का जो ये चुनाव है 2-3 दिनों में निकाय, 2-3 महीनों में या 4 महीनों में निकाय के, उसमें सबसे बड़ी कड़ी अगर देखें तो यही कह सकते हैं, ये एक पहली चुनौती होगी। देखिए योगेंद्र जी, मैं देखा कि जब पहले चुनाव हुए थे, 50 नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस को उत्साहित हुए थे और वहां वोट अधिक मिले थे और अच्छी बोर्ड बना लिए थे उन्होंने निर्दलीयों के माध्यम से। लेकिन ये बात सही है कि अब 20 जिलों में 90 शहरी निकाय के चुनाव हो रहे हैं। इसमें आप देखिए 9 तो नगर परिषद है, 1 नगर निगम है अजमेर, जो कि बड़ा बड़ा चुनौती का विषय अजमेर है, क्योंकि अजमेर में ना तो इनके दोनों विधायक नहीं है वहां पर, और वहां पर पद भी दिया है, नसीम अख्तर को दिया है, आपने देखा होगा उसमें, और राकेश पारीख, 2 व्यक्ति को अजमेर से लाए हैं।
तो बात से मान के चलिएगा कि वहां पर नगर निगम कैसे ये क्योंकि बीजेपी का था पहले, अब ये कैसे उनको छीन पाएंगे, तो एक बहुत बड़ी चुनौती तो है। तो इन आपके पास मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। श्याम जी वापस लौटूंगा, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। जी अर्चना जी देखिए, चुनौती तो राजनीति में हमेशा होती है, क्योंकि चुनाव एक बड़ी चुनौती है। और अपने के अलावा कोई भी लगता है कि सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फिर से रिपीट करेंगे? देखिए इनका खुद का नेटवर्क कमजोर है। होती है, हाँ। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अब तक तो पीसीसी में अगर कोई भी मैसेज जाता था तो बहुत सारी जगह पता ही नहीं चल पाता था कि नीचे इम्प्लीमेंटेशन की क्या पोजीशन होगी। लेकिन अब हम मान के चल सकते हैं कि अब कार्यकारिणी बनने के बाद, क्योंकि सीएम आपको ध्यान होगा पिछले दिनों ये बात कह चुके हैं कि मैं डोटासरा से कहूंगा कि वो ग्रास रूट पे, ब्लॉक स्तर पे सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम करें, क्योंकि हर कार्यकर्ता देखता था मेरे पास में कोई अभी पद ही नहीं है तो ठीक है, आम कार्यकर्ता की तरह मैं भी काम कर लूंगा। लेकिन अब लगता है कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हों, चाहे संगठन का कोई काम हो, अब नीचे तक जा पाएगा। सर, अगर हम लोग ये पूरी जो कार्यकारिणी की जो अभी जो फॉर्मेशन हुआ है उसको देखें तो ये एक है ना लीन और मीन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, छोटी हो और जिसमें कि हिरार्की बिल्कुल क्लियर हो। अभी तक तो वो जिस तरह पहले अनगिनत वीपीज और जनरल सेक्रेटरीज और बहुत यानी पीसीसी काफी बड़ी थी, लेकिन इस बार इन लोगों ने जो फोकस जो पहले भी कह चुके हैं वो काफी छोटा होगा। तो इसको देखकर ये कह सकते हैं। और कल जो सीएम का भी जो ट्वीट आया है, जब कंग्रेचुलेट किया तो सीएम ने उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि मैं पूरा आशा करता हूं कि अब जो कांग्रेस की पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज और जो भूमिका है वो हर ये जो नए कार्यकर्ता हैं हर गांव तक लेके जाएंगे। तो एजेंडा बिल्कुल साफ है, ये लोग जो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं कि अब इनको कांग्रेस की रीच को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी हम देखें जो अभी पंचायत इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस की परफॉर्मेंस कहीं पर भी बहुत अच्छी नहीं रही है उसमें, और बहुत सारे सवालिया निशान भी आए थे कि कांग्रेस जो अभी तक गांव में इनका आधार था, बीजेपी का आधार गांव तक नहीं था, लेकिन अगर वहां पर बीजेपी की पहुंच जा रही है और कांग्रेस वहां से एब्सेंट हो रही है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इन लोगों को दिख रहा था कि एक लैक्यूना, एक गैप आ रहा है। तो उसको देखते हुए कल जो सीएम का ट्वीट है उससे भी ये स्पष्ट है कि ये लोग गांव तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से पीसीसी की साइज रखा है और जो हिरार्की इन लोगों ने स्पष्ट करी हुई है, तो उससे लगता है कि डेफिनेटली इन लोग अब गांव के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अपना जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको हर यानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश लोगों की जारी रहेगी। जी महेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी हम एक नया चेंज देख रहे थे कुछ दिन पहले, जैसे चुनाव हुए, अर्चना जी सही कह रही हैं, पंचायती राज में जहां कांग्रेस की उम्मीद थी कि ज्यादा आप लोगों के जिला प्रमुख बनने चाहिए, प्रधान बनने चाहिए, मेंबर जीतने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बीजेपी के पाले में ज्यादा लोग गए। लेकिन अर्बन में आप लोगों ने अच्छा अचीव किया। वो बीजेपी के लिए कह सकता हूं कि सेटबैक था कि वो अपनी धरती छोड़ रहे हैं। तो अब आने वाले जो चुनाव होंगे, एक आप लोगों के सामने चैलेंज होगा, क्योंकि अभी केवल डोटासरा नहीं, अब 39 फोर्स होंगे सामने साथ में उनके। तो इसके लिए अभी एक्सरसाइज करनी होगी कि चुनाव तो बहुत नजदीक आ रहे हैं और परिणाम भी उसके देखने के लिए सब लोग उत्सुक होंगे कि नई कार्यकारिणी के सानिध्य में चुनाव हो रहे हैं तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है संगठन, जब संगठन लोगों के बीच में जाता है और कई हमारे लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं टिकट एक ही आदमी को मिलती है, तो संगठन की भूमिका रहेगी कोई हमारा आदमी, हमारा कार्यकर्ता नाराज नहीं हो। हम पूरा ध्यान रखेंगे कि सरकार की योजनाएं हमारे किस क्षेत्र में पहुंची, नहीं पहुंची। कोई छोटी मोटी अगर दिक्कत आती है जिससे हमारा कोई वोट में फर्क पड़ा है तो उसको सुधारने का काम संगठन बिल्कुल करेगा। सरकार की योजनाओं को, सरकार की कोई चीजों, कहीं अधिकारी भी गलती कर रहे हैं तो हम लोग उन चीजों को भी ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को भी मानते हैं कि गलत किसी आदमी की वजह से हमारे को वोट कम मिला है तो हम उसको सुधार करेंगे। जी, लेकिन अभी तक जो स्थितियां बनी देख रहे थे हम, आप लोग भी देख रहे थे, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर किए, संगठन ने बहुत सारी बातें कही कि हमारे कार्यकर्ताओं को हमने भेजा है, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा और कुछ हो। कितने पदाधिकारी पहुंच पा रहे थे जो पूर्व में रहे या कार्यकर्ता है? निर्वर्तमान जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे से वार्ड अध्यक्ष हो,
ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश कार्यकारिणी के सब लोग अपनी अपनी पंचायतों में सब स्तर पे इस आंदोलन से जुड़कर लोगों की जो भी बातें हैं उनके बीच में जा रहे हैं। किसानों को इस जो बिल आया उसके विरोध में जो लोग थे उन लोगों के बीच में जाना, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता गए और एक हमारा पूरा पीसीसी का कंट्रोल रूम बनाया गया था और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और पंचायत इलेक्शन भी आएंगे, नगर निगम है, नगर पालिका है, तो हम लोगों ने पूरा जो कांग्रेस का कंट्रोल रूम है उसमें पूरी चीज डेटा कंप्लीट है। हम लोग बिल्कुल उत्साह के साथ जाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। जी श्याम जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में एक बार में। देखिए, चेहरे होते हैं तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी, जैसे कहा जाता है कि जिम्मेदारी अगर होती है तो वो चेहरे जमीन पे पहुंचते हैं और जनता के बीच भी पहुंचते हैं। वो एक सहजता के साथ लिया जाता है कि ठीक है, ऊपर से कहा है कि चल मेरे साथ जितनी जगह है गाड़ी में बैठ के तुम लोग चल चलो, लेकिन एक जिम्मेदारी होगी। सरकार इनकी है। अभी सरकार के स्तर पे भी अगर कोरोना को छोड़ दें, कोरोना का एक बहुत बड़ा ये कहें कि सभी राजनीतिक स्थितियों से निपटने के लिए या राजनीतिक मंशा से अगर कोई कार्यक्रम करना भी चाहें तो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं सुन पा रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर कांग्रेस की कार्यकारिणी के लिए यहाँ हो सकती है कि फरवरी में या मार्च में कांग्रेस का एक अधिवेशन कॉल किया जा सकता है, जो राजस्थान भी एक स्थान उसके लिए कहा जा सकता है। इससे पहले एक और लगता है कि एक टीम जो अभी रिमेनिंग पार्ट है, मैं ये नहीं कह सकता कि फाइनल टीम अभी डोटासरा की बन गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल तो है नहीं है कि 15% से ज्यादा लोगों को नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि श्याम जी कुछ लोगों की और जरूरत हो सकती है? देखिए योगेंद्र, सबसे पहले तो इनका अभी तो शहरी निकाय के जो चुनाव डिक्लेयर हो गए और 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए डोटासरा जी को तत्काल बैठक बुलानी पड़ेगी और जिम्मेदारी सौंप करके भेजना पड़ेगा। 90 शहरी निकाय हैं तो 20 जिले हैं तो 20 पदाधिकारी को तो भेजना ही पड़ेगा आपको। और साथ में देखिएगा, उपाध्यक्ष है तो साथ में सचिव भेजा जाता है, दो हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि 40 लोग हैं, 39 लोग बने इनके, तो पर्याप्त है कि 20 जिलों में जाकर के ये कामकाज संभालने की स्थिति में आएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि पहले डोटासरा जी ने अपने तरीके के लोग भेजे थे, उनको सचिन पायलट को पूछा नहीं था सारी तरीके से। अब तो क्योंकि आप विधिवत रूप से पदाधिकारी घोषित हो गए, इसलिए इनका अधिकार बन जाएगा कि हमको क्यों नहीं भेज रहे हो, और वहां के स्थानीय लोग हैं उनका तो ज्यादा अधिकार बनेगा। तो सारी चीजें अब आप कामकाज को बांटना भी पड़ेगा। और आपने सही बात कहा, देखिए राहुल गांधी को राजनीतिक जिम्मेदारी जयपुर नहीं दी थी, आपको याद हो तो। यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो फिर राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होने से पहले मेरे को लगता है प्रांतीय अधिवेशन हो सकता हो कि इस कार्यकारिणी का प्रांतीय अधिवेशन हो जाए और जिला अध्यक्ष की घोषणा भी अब आपको सामने बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ाने के लिए संगठन के पदाधिकारी आवश्यक होते हैं, जब इससे दिन पहले हखेड़ी जी कह रहे थे कि हम बिना पद के भी काम कर रहे थे, नहीं, जिम्मेदारी के बिना काम करना तो क्या होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कर रहे हो करो तो ठीक है, नहीं करो तो क्या हो जाएगा। क्योंकि आप आज सचिव बन गए हो तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। वो रिपोर्ट ले नहीं पा रहा था, रिपोर्ट ही नहीं ले रहा था कि हाँ चलिए बताइए कितने बजे तक आपने क्या किया, कौन लोग यहाँ पे गए, कितने लोगों से संपर्क हुआ। वो सारी मुझे लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा होगा जो बन पाएगा। मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, कुछ चीजें होती हैं मॉनिटरिंग के लिए, कुछ एक जवाबदेही जो होती है कि हाँ बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा कि आप गए कि नहीं गए, गए तो किन लोगों से मिले, वहां जिलाध्यक्ष से मुलाकात हुई कि नहीं, पूर्व के जो नेता हैं उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई। लेकिन अब आपको लगता है कि चलिए पहली बात तो कार्यकारिणी में इतना विलंब कर दिया, 3 इलेक्शन प्रदेश फेस कर चुका है, बाई इलेक्शन आने वाले हैं, अभी भी पूरी कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष नहीं है और दूसरे लोग जिनको भी बनाना है, चाहे साधारण सदस्य बनाने हो और हो कार्यकारिणी के लिए, तो उनका जल्द होना चाहिए। अभी बहुत डिले किया जा रहा है इसे भी। जी अर्चना जी, अर्चना जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी हेलो जी सर। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जी कर चुके हैं कांग्रेस की कार्यकारिणी में, अभी जिलाध्यक्ष हैं या दूसरे और लोग हैं, जो अभी मिल रही है कमिंग एज में एक कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस भी राजस्थान में हो सकता है, जिसके लिए उदयपुर या जैसलमेर बताया भी जा रहा है।
तो ऐसा होता है तो अभी आपको लगता नहीं कि जिलाध्यक्ष या दूसरे मैटर्स उन्होंने भी जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहिए? एक बार फिर से बोलेंगे, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही है। जी जी कार्यकारिणी बनाई है, अभी जिलाध्यक्ष बनने हैं, तो ये ऊपर से होता है सारा, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए? जी सर, अभी अगर किसी भी आप कार्यकर्ता से बात करें तो जो एक डिससेटिस्फेक्शन है, जो चीजें जिस तरह से डिले हुई हैं, ये लगता है कि अब और ज्यादा अगर विलंब किया तो एक यानी उन लोगों से जो बात करते हैं यही दिखता है कि एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं के लिए वेट करते आए हैं, भले वो कोई पोजीशन हो या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो या ये पीसीसी का, तो 1 महीने के बाद ही गठन हुआ। इसके बाद अब ज्यादा डिले होना बहुत ज्यादा हितकारी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें अब 2021 आ चुका है और फिर 23 में ऑलरेडी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एक अगर जो ग्राउंड लेवल में पार्टी को रेडी करना होगा आने वाले चुनाव के लिए, अभी उपचुनाव आ रहे हैं जैसे ही 3 जिलों में, तो कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अब जो भी चीजें हैं, आप ये जिलाध्यक्ष की बात कर रहे हैं और उसके अलावा भी जितने अपॉइंटमेंट है, मुझे लगता है 2-3-4 महीने में ये सारी चीजें गठित हो जानी चाहिए, जिससे कि वर्कर्स के मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। पार्टी की एक वजह जिस तरह से दोनों पर बैलेंस रखा गया है, तो एक चैलेंज महेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जी जी, अभी जैसे अर्चना जी ने कहा कि और ज्यादा अभी विलंब नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस साल में इलेक्शन होते हैं हम उस साल को काउंट ही नहीं करते हैं कि कब क्या तैयारियों में निकल जाता, पता भी नहीं लग पाता है। और ये बात सत्य है कि हर राजनीतिक दल को उसको एक बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे लोकतंत्र का त्योहार भी कहते हैं हम, चुनाव होता है, उसका इंतजार भी होता है, क्योंकि राजनीतिक दल है तो अगर चुनाव नहीं लड़े, कोई कहे कि नहीं हम तो सेवा के लिए आए, ये सब गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुनाव ही होता है। 2 साल का वक्त आप लोगों के पास में, 2 साल निकाल दिए गए हैं, बस लगता नहीं है कि ये कार्यकारिणी डिले, उसके बाद में अभी जिलाध्यक्षों पे एक्सरसाइज होना है, चुनाव सामने है, तो कांग्रेस डिले करती जा रही है। सारा मंथन हो गया है, हमारे माकन साहब ने सारी चीजें कह दी थी कि हमने सब चीज तैयार कर रखी है, बस थोड़ा सा कि सब तैयार है, कुछ में सारी आपके सामने आपका से थोड़ा सा महेंद्र जी अपनी बात आप पूरी कर दीजिए। तो चलिए, और नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं वो जुड़े और उन्होंने बताया भी कि पत्रकारों का साफ कहना है कि कांग्रेस ऑलरेडी डिले कर रही है और जल्द ही करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी होंगे आने वाले दिनों में, इससे पहले बाई इलेक्शन होंगे और अभी जिन जिलों के अंदर पंचायत राज के चुनाव बाकी हैं वह होने हैं, तो आने वाले दिनों चुनाव में कैसे निकल जाएगा को पता नहीं लग पाएगा। तो इस पर एक्सरसाइज करके चाहे जिलाध्यक्षों चाहे ब्लॉक अध्यक्षों, कांग्रेस को सबसे पहले तो जिम्मेदारी यही देनी चाहिए कि हमें हमारा संगठन पूरी तरह से खड़ा करना है, क्योंकि एक बार आपने सभी जगह से सभी पदाधिकारियों को हटा दिया है तो उसके बाद में आपके सामने चुनौती है, या तो सभी को रिस्टेट करिए या फिर जल्द हो। लेकिन खैर, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि विलंब हो रहा है, इसे जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।